हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में दिसंबर 11 तारीख से लेके 15 तारीख दिसंबर 2023 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी करंट जजमेंट हुआ है उसको आप लोग के सामने आज दिया जा रहा है। और उनमें उन केसेस को सिलेक्ट किया गया है जो हायर जुडिशियल में, सिविल जज में और एपीओ के एग्जामिनेशंस में बराबर आता है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी कोई लेटेस्ट वीडियो आता है वो आप लोग को चैनल पर मिलने लगता है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग 5 केसेस को बात करते हैं जो आप लोग के लिए सेलेक्ट किया गया है, जो आगामी एग्ज़ाम में आप लोग के लिए आने का है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है जो स्टूडेंट हायर जुडिशियल, सिविल जज और एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। आज का पहला केस है सेकरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सेकरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये 12 दिसंबर 2023 का केस है। और स्टूडेंट, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप लोग को हम बताना चाहते हैं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत ही अच्छी फाइंडिंग दिया है। इस पे ये कहा गया कि अगर आरोपी और अन्य व्यक्ति फरार हैं और बहुत लंबे समय तक फरार हैं, तो और उसके बाद अगर वो अरेस्ट होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोषी हैं। लंबे समय तक फरार होना इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वो दोषी है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेकरन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में अपनी फाइंडिंग दिया कि सिर्फ आरोपी और अन्य के फरार होने और लंबे समय बाद मिलने से दोष साबित नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस आप लोग के लिए। इसी क्रम में डे स्टूडेंट, आप लोग के लिए दूसरा केस है सौम्या चौरसिया। सौम्या चौरसिया वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। सौम्या चौरसिया वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी 11 दिसंबर 2023 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतें केवल इसलिए जमानत देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि आरोपी महिला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला आरोपी है, इसका मतलब नहीं है कि अदालतें उसको जमानत दे दें। देखिए, ये मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की याचिका को लेकर था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज के समय में महिलाएं शिक्षित हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित पद पर हैं, कानून की उनको जानकारी है, अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई महिला आरोपी बनती है, इसका न्यायालय उनको जमानत देने के लिए बाध्य नहीं। यानी न्यायालय उसी तरह विचार करेगा जैसे अन्य मामलों में विचार करता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आप लोग के लिए आया, जो आप लोग के लिए रखा गया है। इसी क्रम में डियर स्टूडेंट, तीसरा जजमेंट है आज का पीसी मोदी वर्सेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड अदर्स। 13 दिसंबर 2023 का जजमेंट है। जो ये फिजिकल ट्रेनिंग यानी जो पीटी के टीचर्स होते हैं उनके बारे में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक होते हैं, वो फिजिकल ट्रेनिंग्स कहते हैं, वो भले ही चार दीवारी के भीतर कक्षा न चलाते हो, फिर भी उन्हें शिक्षक माना जाएगा, टीचर माना जाएगा। इस पे ये केस आया था कि जो पीटी के टीचर्स होते हैं उनको टीचर माना जाए कि नहीं माना जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीचर का मतलब ही नहीं होता जो क्लास में के चार दीवारी में यानी कमरे के अंदर पढ़ाते हो वही टीचर है। ऐसा व्यक्ति भी टीचर है जो कमरे के बाहर भी कोई एजुकेशन देता है, जैसे कि शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक होते हैं। अतः इन्हें भी टीचर माना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए आया। इसी क्रम में डे स्टूडेंट, फोर्थ आप लोग के लिए सेलेक्ट किया गया है गौहर मोहम्मद वर्सेस यूपी एसआरटीसी। गौहर मोहम्मद वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, जिसको हम लोग रोडवेज कहते हैं। 12 दिसंबर 2023 का केस है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो नालसा होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी,
उसको जो एमवी एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, उसके नियमों को तैयार करने और उसको लागू करने के लिए योजना बनाने का निर्देश के लिए नालसा से अनुरोध किया गया है। गौहर मोहम्मद के केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लीगल है, बहुत ही अच्छा है कि अगर जो संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट है, उस पर अगर कोई नियम और उसको योजना बनाने की तैयारी नालसा के द्वारा की जाती है, तो ये लीगल है और बहुत ही अच्छा है। इसको सराहनीय है, इसको लागू किया जाना चाहिए। स्टूडेंट, आज का पांचवा केस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 370। देखिए, जो वर्ष 2019 में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए को हटाया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को पूरे होल द इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू करके भारत के सभी कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। उसको चुनौती देने के लिए ढेर सारी रिट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सारी हियरिंग सितंबर 2023 में पूरी कर ली और इसका जो फाइनल जजमेंट दिया वो 11 दिसंबर 2023 को दी। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का मैटर, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस की बेंच बनाई गई थी, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांता। ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी और इन 5 जजेस ने सर्वसम्मत से, यानी कि सभी जजों ने एक ही निर्णय दी। और उन जजों ने क्या निर्णय दिया कि जो संविधान का अनुच्छेद 370 है, आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको हटाया है, ये लीगल है क्योंकि ये टेम्परेरी था और इसको हटाने से कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं उत्पन्न हुए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया था। पहला जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज़ और दूसरा लद्दाख। जो जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरीज़ थी, उसमें विधानसभा था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि वहाँ पर सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव। इसकी कैपिटल श्रीनगर है और दूसरा जो यूटी बनाई गई थी लद्दाख, उसकी कैपिटल लेह में है, वो विदाउट विधानसभा। तो वहाँ पर विधानसभा ने, इसलिए विधानसभा के बारे में कोई चर्चा वहाँ पर नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 को जो हटाया गया है वो लीगल है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को जो यूज़ किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फाइनल ऑर्डर से, ये संवैधानिक है और ये उचित। तो डियर स्टूडेंट, ये 5 केसेस आप लोग के लिए इस हफ्ते में डिसाइड किए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंटों के लिए जो हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं और एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट बराबर कहते हैं कि सर करंट केस ला कहाँ से पढ़े, करंट केसेस कैसे पढ़े। तो आज करंट केसेस को हम आप लोग को, इसके पहले भी हमने आप लोग को 4 वीडियो करंट केसेस पे बनाए हैं, जो आप लोग के लिए नवंबर के महीने में बनाए गए थे, अक्टूबर और नवंबर में, जो परीक्षा रिफ्रेशर की यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है। आप वहाँ पर भी 20 केसेस को देख सकते हैं और 5 केसेस आज आप लोग के लिए हमने सेलेक्ट किए। टोटल केसेस हो गए 25। 25 केसेस आप लोग करंट के फॉर्म में पढ़ें और आप लोग के एग्जामिनेशन आने के पहले अभी और भी केसेस आपको दिए जाएंगे। ये स्टूडेंट, लास्ट में आपको बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस है, जो ऑनलाइन मोड पर चलता है, इस समय इस पर आप लोगों को जो क्लासेस मिल रही हैं वो क्लासेस है हायर जुडिशल की, सिविल जज की और एपीओ की। देखिए, जो इसकी क्लासेस है मॉर्निंग में, इवनिंग में दोनों चलती है। मॉर्निंग में इसकी क्लासेस 8:30 AM पर चलती है, 8:30 बजे सुबह, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस ली जाती है। शाम को आप लोग की क्लासेस 8 PM पर चलती है, 8 बजे शाम को चलती है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ डियर स्टूडेंट्स, इन सब एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो हायर जुडिशल के लिए है। बिहार का हायर जुडिशल आया हुआ है, यूपी का आने वाला है, सिविल जज और एपीओ का। जैसा आप लोग जानते हैं कि 2 स्टेट के सिविल जज के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, एक झारखंड का
और एक मध्य प्रदेश का, दोनों स्टेट के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल। इसके साथ साथ एपीओ, एपीओ की भी टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए चल रही है। ये स्टूडेंट आप लोग को बताना चाहते हैं कि 3 स्टेट के एपीओ की वैकेंसी आप लोग को 1 से 2 महीने के अंदर मिलने वाली है। उत्तराखंड, बिहार और यूपी, इन 3 स्टेट की आप लोग को एपीओ की वैकेंसी मिलने वाली है। इसके साथ-साथ इन एग्ज़ामिनेशंस के लिए आप लोग के लिए गाइड प्रिपेयर्ड है, जो डिग्लॉट फॉर्म में, हिंदी दोनों में है। बिहार स्टेट का एचजीएस, यूपी स्टेट का एचजीएस, सिविल जज राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और एपीओ का बिहार का पूरा गाइड आप लोग के लिए अवेलेबल है। यूपी का पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन प्लस लॉ के और जनरल स्टडीज़ के गाइड अवेलेबल है। और रही बात उत्तराखंड का, तो उसका पुलिस एक्ट उत्तराखंड का और लॉ के और जनरल नॉलेज के पेपर की गाइड आप लोग के उपलब्ध है। देखिए, जो क्लासेस में एडमिशन लेने का प्रोसेस है, या कोई आपको प्रिंटेड मटेरियल मंगाना है, तो ये दो दो सर के व्हाट्सअप नंबर शो कर रहे हैं। इस पे जिन स्टूडेंटों को क्लास में एडमिशन लेना है, उनके लिए क्या करना है कि उन्हें अपने आधार कार्ड की फेस साइड बैक साइड फ़ोटो, इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भेज देंगे। उसके आने के बाद आप लोग को कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा और क्यूआर कोड पे आपको फ़ीस डिपॉज़िट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको क्लास एडमिशन दे दिया जाएगा। जो क्लासेस चलती है गूगल मीट पर चलती है, क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं। ऑनलाइन के साथ आप लोग को उसका वीडियो मिलता है, उसका पीडीएफ नोट्स मिलता है। इसके साथ आप लोग को टेस्ट सीरीज, जो स्टूडेंट मटेरियल मंगाना चाहते हैं, वो अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस दें, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ। जो एड्रेस देंगे उसी पर उनको पार्सल के द्वारा वो मटेरियल भिजवा दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, मैटर को मंगा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपको ऐसा वीडियो बराबर मिलता रहे, आपको इसके लिए चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर समय आपको बराबर मटेरियल मिलते हैं। थैंक यू माय डियर।